संडे का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसमें सभी आराम करना चाहते हैं, लेकिन हम होम मेकर्स के लिए संडे का दिन और सारे दिन बराबर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना संडे का प्रोडक्टिव रूटीन। देखिए, संडे एक ऐसी चीज़ होती है, तो आप उसे सोकर गुजार दीजिए या फिर आप उसे काम कर कर गुजार दीजिए। तो यहाँ पर मैं सुबह उठ चुकी थी और सुबह में शुरुआत हो जाती है 4 बजे, और मैं नमाज़ पढ़ने के बाद, तो अगर मैं चाहती तो नमाज और ज़िक्र अज़कार करने के बाद लेट सकती थी, लेकिन मैंने यहाँ पर मशीन लगा ली थी क्योंकि सुबह ही सुबह संडे का दिन है और सुबह ही सुबह मौसम इतना अच्छा होता है। मुझे या तो इस टाइम कपड़े धोना अच्छे लगते हैं या फिर शाम के 4-5 बजे। तो यहाँ पर मैंने बिना कोई टाइम वेस्ट किए कपड़े धो लिए थे और मशीन लगा ली थी, क्योंकि बारिश का कोई भी आजकल मौसम भी ऐसा ही हो रहा है और बारिश कभी भी आ सकती है। तो यहाँ जी देखिए, हम जो होम मेकर्स होती हैं, आप 10 बजे तक भी सो सकती है संडे के दिन। तो बच्चे भी सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे। और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं सेपरेट फैमिली में रहती हूँ, क्योंकि मेरे सास ससुर की डेथ हो चुकी है और मैं अकेले अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे सो रहे थे और हस्बैंड भी सो रहे थे। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने कपड़े जैसे ही बाहर डालने के लिए डाले और ये बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। और यहाँ पर जी 7:30 और 8 के करीब हो रहे थे, तो मेरे हस्बैंड भी जाग गए थे। तो बारिश का मौसम देखते ही उन्होंने फरमाइश कर दी कि आज ब्रेड पकौड़े और आलू के पकौड़े खाने का इरादा। और बच्चों को भी यही, क्योंकि मैंने बच्चों को शुरू से ही आदत डाली है कि जो मैं उन्हें देती हूँ वो खा लेते हैं, अल्लाह का शुक्र से। तो यहाँ पर मेरा आखिरी चक्कर था और मैंने कपड़े धोने जो बाकी बच रहे थे वो भी धो लिए। तो और फिर मैं आ गई थी किचन में। देखिए, किचन में आते ही मैं, जब हम सुबह रात को किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा रखते हैं तो दिल भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पर मैं किचन को देखकर बहुत ही अच्छा महसूस भी होता और सैरो खून भी बढ़ गया था। तो यहाँ पर मैंने बेसन ले लिया था और बस इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा जो चाट मसाला है वो डाल दूँगी। और बस इसे इतना बैटर तैयार कर लूँगी जिससे कि हमारे इसमें ब्रेड डिप हो जाए। तो देखिए, ये वाला बेसन का घोल जब मैं तैयार कर लूँगी, तो मैंने एक साइड पे तेल भी गर्म होने रख दिया था और दूसरा मैं दोपहर की तैयारी करूँगी। तो मैंने चावल भी निकाल लिए थे, क्योंकि आज मेरा इरादा है चिकन बिरयानी बनाने का दोपहर में, क्योंकि संडे है तो ताज़ा ताज़ा खाना अगर हम हस्बैंड के लिए बनाते हैं तो अच्छा भी लगता है। देखिए, हम जो होम मेकर्स होते हैं, ये हमारे ऊपर होते हैं कि हम स्मार्ट तरीके से अपना काम कैसे करें। अगर आपके पास काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो सुबह फज्र के वक्त उठकर आप ज़िक्र अज़कार करने के बाद, कुरान शरीफ की तिलावत करने के बाद आप प्रेस कर सकती हैं। अपनी एडिटिंग, मैं जो काम करती हूँ, मैं अपनी एडिटिंग वगैरह भी कर लेती हूँ और जो कपड़े प्रेस करने होते हैं वो भी कर लेती हूँ। वैसे तो मैं रात को ही प्रेस कर कर रखती हूँ सारी चीज़ें, लेकिन कभी कभी बाई चांस ऐसा हो जाता है तो मैं सुबह में अपने सारे काम कर लेती हूँ। सुबह के फज्र के वक्त मुझे इतना अच्छा महसूस होता है। यहाँ पर मैं अगर मुझे एक्सरसाइज करनी होती है मैं वो भी कर लेती हूँ, और अगर मुझे स्किन केयर से रिलेटेड कुछ काम होता है तो मैं वो भी कर लेती हूँ। देखिए, हमारी फैमिली भी होती है, बच्चे भी होते हैं, लेकिन हमें अपना ध्यान भी रखना होता है। और स्मार्ट होम मेकर वो होती है जो सारे काम अच्छे तरीके से करे। आपके इस चैनल पर सारे काम अच्छे तरीके से करने को मिलेंगे इंशाल्लाह। बच्चों के साथ कैसे अपनी केयर करनी है, हस्बैंड की कैसे केयर करनी है, बच्चों को कैसे खाने देना है, इंशाल्लाह सबको अच्छा लगेगा। लेकिन आप चैनल पर आते हैं, लाइक ज़रूर कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट्स कर दिया करें। सच में आप एक भी अच्छा सा कमेंट्स करते हैं ना, तो मेरा सैरो खून बढ़ जाता है। और मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो जो मेरी वीडियो देखते हैं, अल्लाह ताला उन्हें खूब तरक्की दे। और आप जो मेरे चैनल पर आते हैं, व्यूज़ बढ़ाते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, आप सभी के लिए मेरी दिल से दुआ निकलती है। और यहाँ पर देखिए, मैंने बेसन में ब्रेड पकौड़े भी कर लिए। तो यहाँ पर मैंने आलू थोड़े से कट कर लिए थे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो लाइट मिर्च के खाते हैं, और जैसे ही बच्चे खाना खाते हैं ऐसे ही हमें भी आदत हो चुकी है, क्योंकि तेज़ मिर्च और तेज़ मसाले खाने से वैसे भी आपको पता है कि हम हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ब्रेड पकौड़े बना लिए थे और मैंने चाय बनने रख दी थी। लेकिन यहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ब्रेड पकौड़े तीनों के लिए रख दिए थे 9 बजे करीब,
ये तीनों फ्रेश हो गए थे, मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड भी, और वहाँ पे मुझे एक भी ब्रेड पकोड़ा नहीं मिला था। सच में जब मैं चाय बना कर लेकर गई और ये पकौड़ी लेकर गई तो वहाँ पर ब्रेड पकौड़े बिल्कुल फिनिश हो चुके थे। दुख तो हुआ, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि कोई बात नहीं, अपने हस्बैंड और बच्चों के लिए बनाए हैं, इन्होंने दिल से खा लिए, यही हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने चाय दे दी थी, लेकिन फिर मेरे लिए कम पड़ गई, तो मैंने अपने लिए थोड़ी सी अलग से चाय बना ली थी। और मुझे इस टाइम चाय बहुत अच्छी लगती है, या तो मैं सुबह कुरान शरीफ पढ़ने के बाद पीती हूँ या फिर सुबह में पी लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने अपनी चाय बना ली थी, और फिर नाश्ता करने के बाद मैं बिल्कुल बैठी नहीं। बैठने को तो मैं वो आराम कर सकती थी, मोबाइल देख सकती थी, बतिया सकती थी, बातें कर सकती थी, लेकिन मैंने चाय पीने के बाद क्या हुआ, मुझे बिरयानी बनानी, तो मैंने बिरयानी के चावल पहले ही चावल भिगो कर रख देते, क्योंकि ये डबल चाबी के चावल होते हैं, इन्हें 2-3 घंटे भिगोए तो इनकी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। तो मैंने यहाँ पर बिरयानी के लिए चावल भिगो दिए थे, और जो मुझे अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह बनाना था वो भी बना कर रख लूँगी। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप जितना जल्दी हो सके किचन का काम निपटा लें, क्योंकि सुबह के टाइम ना किचन में काम करते हुए अच्छा भी लगता है, और सुबह सुबह एक ऐसा वक्त होता है जिसमें हम जल्दी जल्दी काम कर भी लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावल अच्छी तरह धो लिए थे और फिर इन्हें मैंने भिगोने रख दिया था। और फिर अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं क्या करती हूँ संडे में या फिर कोई जब भी मुझे टाइम मिलता है, या तो टमाटर का पेस्ट बना कर रख लेती हूँ, उनके क्यूब्स बना कर रख लेती हूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट सेव करके रख लेती हूँ, क्योंकि अर्जेंटली हमें खाना बनाना होता है, और बच्चों के साथ तो आपको पता है कितनी मुश्किलें होती है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले ही मैं ये सब चीज़ें तैयार कर लेती हूँ, और जब भी मुझे खाना बनाना होता है झटपट घर फ्रिज में से ये क्यूब्स वगैरह निकालती हूँ और सारा काम कर लेती हूँ। और फिर मैं ये काम करके मैं कितने अपने रूम में आ गई थी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मेरे 2 रूम का फ्लैट है, तो एक रूम में बच्चे और हस्बैंड बैठे हुए थे, तो मैंने दूसरे रूम की सफाई कर दी थी। और यहाँ पर मैंने बेडशीट तो पहले ही बिछा रखी थी। अगर हम बेडशीट बिछा देते हैं और उसे सुबह ही सुबह क्या, जब भी आप सफाई करें तो थोड़ी सी डस्टिंग तो वगैरह करनी ही चाहिए, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि अगर हम डस्टिंग ना करें तो हमारी जो फर्नीचर होता है उस पर धूल भी जम जाती है। और मैंने चादर वगैरह सब बिछा दी थी। और यहाँ पर देखिए वॉश बेसिन वगैरह जो मुझे साफ सफाई करनी थी वो मैंने कर ली थी। अच्छा, ये जो वॉश बेसिन है, मैं इस पर बस कपड़े पे थोड़ा सा तेज़ाब लगा कर इसे धोती हूँ और ये बिल्कुल चमक जाता है। यहाँ पर देखिए मेरी वॉश बेसिन बिल्कुल क्लीन हो चुकी थी, और यहाँ पर टोटी भी बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। और यहाँ पे फिर नीचे में गेस्ट रूम बना हुआ है, वहाँ पर चली गई थी और वहाँ पे जल्दी जल्दी सफाई कर ली थी, क्योंकि संडे में ना अचानक ही कोई आ जाती, तो मैंने यहाँ पर अच्छी तरह क्लीन कर दिया था और फिर अपने फ्लोर पे आ गई थी। देखिए यहाँ पे बस मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। अच्छा, फ़र्श को साफ़ करने के लिए मैं आपको एक टिप बताऊं कि आप सर्फ के पानी में इसे धोया करें, तो झाड़ू से, और फिर इसे पोछा लगा देकर आपका फ़र्श बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए हमारा फ़र्श बिल्कुल क्लीन हो चुका था। ये मैं डेली तो नहीं धोती, हाँ, लेकिन हफ्ते में 1 बार या 2 बार ज़रूर धो देती हूँ, इससे हमारा फ़र्श बिल्कुल साफ। फिर मैं सफाई करने के बाद किचन में आई थी, तो मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना भूल गई, तो मैंने जल्दी जल्दी अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था। और फिर मैंने बिरयानी के लिए चटनी भी तैयार कर ली थी। यहाँ पर मैं बिरयानी के लिए थोड़ी सी अदरक और ज़्यादा लहसुन और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के और नमक डाल के चटनी बना लूँगी, और फिर इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ लूँगी। ये चटनी बहुत मज़ेदार लगती है, चाहे आप इसे रोटी के साथ खाइए या बिरयानी के साथ। मुझे तो बिरयानी के साथ ये वाली चटनी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर मेरी चटनी बन गई, तो मैंने साथ ही यखनी भी बना ली थी। उसकी मैं क्लिप्स अच्छी तरह से आपके लिए नहीं बना पाई, लेकिन मैंने यखनी जैसे हम वैसे गोश्त की बनाते हैं मटन की, ऐसे ही मैंने यखनी की चिकन की बना ली थी। तो यहाँ पर मैंने प्याज भी कट कर ली थी और एक भगोने में तेल चढ़ा दिया था, और फिर इसमें प्याज डालने के बाद थोड़ा खड़ा गरम मसाला, देखिए मैंने ज़्यादा गरम मसाला नहीं लिया था, क्योंकि ज़्यादा मसाला से ना सीने में जलन भी हो जाती, तो मैं मसाले ना ज़्यादा अवॉइड ही करती हूँ। और स्पेशली मैं बिल्कुल खाने में बहुत ही कम मसाले डालती हूँ। और फिर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था, और जो मैंने यखनी तैयार की थी उसे भी मैंने इसमें डाल दिया था। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, आप भी अपने घर में खानों में ज़्यादा मसाले यूज़ मत किया करें, क्योंकि उससे हमारे सीने में जलन होती है। बस थोड़ा सा मैं तो हल्के नाम को हल्का सा डाल देती हूँ। और यकीन जानिए, मैं जो गरम मसाला मंगाती हूँ साबुत, वो मेरा 6-7 महीने चल जाता है, क्योंकि मैं उसमें पीसने का कर लेती हूँ और बिरयानी वगैरह के लिए भी रख लेती हूँ। देखिए, करने को तो हम बहुत सा खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे हाथ में होता है कि हम कितना खर्चा करते हो कितना नहीं। और यहाँ पर मेरी यखनी भी भुन चुकी थी, और फिर मैं पानी इसमें छोड़ दूँगी। बस सिंपल सी ट्रिक है जो आपने देखी है चिकन बिरयानी बनाने की, और ये
इतनी मज़ेदार लगी थी। मूड तो मेरा हैदराबादी बिरयानी बनाने का था, लेकिन फिर बात आ जाती है बच्चों की, बच्चे मसाले ज़्यादा नहीं खा पाते, तो मैं उनकी वजह से ज़्यादा मसाले यूज़ ही नहीं करती, तो मैंने यहाँ पर सिंपल बिरयानी बनाई थी और ये बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। साथ ही मैंने सोचा कि हस्बैंड घर पर हैं तो आज बूंदी का रायता बना ली, तो मैंने साथ ही बूंदी का रायता भी बना लिया था। और बूंदी के रायते के लिए मैंने एक मसाला सीक्रेट जो दही बल्ले मसाला होता है वो तैयार किया हुआ है, इंशाल्लाह आपके साथ कभी शेयर करूँगी। तो बिरयानी बनाने के बाद और रायता बनाने के बाद मैं आ गई थी अपने रूम में, और फिर मैंने जल्दी से अपने कपड़े निकाल लिए थे और जल्दी से रेडी हो गई थी। और देखिए, हम होम मेकर्स होते हैं, अब ये थोड़ी है हम झाड़ मुँह ऐसे ही घूमते रहे, हम काम भी करते हैं, तो एक स्मार्ट तरीके से करिए। आप भी अच्छे से तैयारी, संडे में आपके हस्बैंड घर होते हैं तो आप अच्छा सा सूट पहनिए, अच्छा सा मेकअप करिए और अच्छे से तैयार होइए, और आप खुद फील करेंगे कि कितना अच्छा लगता है हस्बैंड के लिए, क्योंकि हस्बैंड को पूरे दिन तो टाइम नहीं मिलता है, तो यही दिन एक होता है संडे का जो हमारे साथ स्पेंड कर सकते हैं। तो बस आप भी अपने हस्बैंड के लिए ऐसे ही तैयार हुआ करें। और यहाँ पर देखिए, मैंने रायता बना लिया तो और फिर मैं रेडी हो गई थी, और फिर मुझे कपड़े कुछ प्रेस करने थे, वो भी मैंने कपड़े प्रेस कर लिए थे, और हमारे खाना भी तैयार हो गया। तो यहाँ पर देखिए, चटनी भी मैंने इसमें एक टमाटर का पेस्ट बनाकर वो भी डाल दिया था, और माशाल्लाह से बिरयानी तो इतनी ज़बरदस्त बनी थी। आप भी इस तरीके से बिरयानी बनाइएगा। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी चावल लिए थे, तो मैंने 2 घंटा पहले भिगो दिए थे, तो मैंने उसमें सिर्फ 2 कटोरी पानी डाला था, और मैंने इसमें कुकर में नहीं बनाया था, भगोने में बनाया था। बस एक स्मार्ट तरीके से अगर हम काम करते हैं तो हमारा सारा काम भी हो जाता है और हमें रिलैक्स भी फील हो जाता है। देखिए, होने को तो हम अपना काम सारा पेंडिंग भी छोड़ सकते हैं कि अभी नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे, लेकिन यही आलकस हमारे जो पूरी रूटीन होती है उसे ख़राब कर देती है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जब भी आप बिरयानी बनाएं, बस चावल डालने के बाद आप उसे सिंपल रख दीजिए, और बस 10-15 मिनट बाद आप उसे खोलिए, फिर उसमें फूड कलर और गरम मसाला डाल दीजिए, आपकी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और संडे में अगर आप इस तरीके से प्रोडक्टिव तरीके से काम करेंगी तो आप बच्चों के लिए भी टाइम निकालेंगे, अपने हस्बैंड के लिए निकालेंगे, और अगर आपको कहीं घूमने जाना है तो आप उसके लिए भी बिल्कुल रेडी रहेंगे। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग था जो आपको पसंद आया होगा इंशाल्लाह। तो ऐसी मोर वीडियोज़ लेकर मैं आपके लिए आती रहूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।